तो ये अब 4 किलोमीटर रहता है सिलोगी गांव। वहां से देखते हैं, कुछ सामान लेना है खाने पीने का और भी ग्रोसरी का कुछ। तो आप व्यू एंजॉय कीजिए। और सिलोगी से लैंसडाउन पड़ता है आपका 40 किलोमीटर। और वो सीधा रास्ता निकल जाता है कोट द्वार के लिए। और वो फिर वापस आते हुए वहां से आप देवप्रयाग भी जा सकते हो, बद्रीनाथ भी जा सकते हो, केदारनाथ भी जा सकते हो। तो अब तो बहुत ही अच्छी रोड है, तो बहुत जगह अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई है रोड। इस वाले रूट की भी रोड देख लो आप, देखो कितनी स्मूथ रोड है। ये देखो, ये किसी जगह पेड़ है चीड़ के, तो चीड़ के पेड़ यहीं पे पाए जाते हैं ना, पहाड़ों में ही। हाँ, तो आप देख सकते हो। और भी बहुत से पेड़ हैं जो कि मुझे तो पता ही नहीं है कि किस चीज के क्या क्या हैं। और यहाँ पर सब देसी इलाज भी होता है, हर हर किसी बीमारी का देसी इलाज होता है। तो हाँ, मैं रोड की बात कर रहा था। तो अब यहाँ पर चलाने को तो 60 भी चल जाएगी, लेकिन फायदा नहीं है उस चीज का। तो मैं जब भी पहाड़ों में एंटर होता हूँ ना, तो मेरी अपने आप ही 20, 30, 40 इससे ऊपर मैं लेके नहीं जाता। जो स्लो राइडिंग में मजा है ना, वो फास्ट में नहीं है। अब ये कौन सा गांव हो गया है? कौन सा है? पता नहीं कौन सा गांव था, मतलब कौन सा गांव है। तो थोड़ा सा आप बताना कैमरे का एंगल वैंगल कैसा है, सही आ रहा है ना? और यहाँ पर सारे बाघ का, भालू का सब रात को आ जाते हैं, सड़कों पे भी आ जाते हैं, घरों में भी, घरों में गाय के, बछड़े के बहुत है। यहाँ पर बहुत रिस्की है पहाड़ों में, बस यही है एक मत, बट सुकून बहुत है। तो जी थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं सिलोगी से। पता नहीं कौन सा नाम, गांव का नाम है चैनू खाल। तो वो बातों बातों में पता ही नहीं लगा सिलोगी पीछे निकल गया। वो ब्लॉगिंग करते करते आपसे बात कर रहा था मैं, करते करते जहां मैं पूछ रहा था ना अपने पीछे जो बैठा उस बच्चे से पूछ रहा था कौन सा गांव है, तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। तो मैंने अब थोड़ा सा आगे आ गए हैं, तो थोड़ा सा और रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर देखते हैं वहां से, क्या पता वहां से मिल जाए सामान, नहीं है तो फिर सिलोगी गांव से ही लेना पड़ेगा। तो अब ये भी गांव है। और चलिए लाइट जला देते हैं अपनी, ले लो। और वही चकाचौंध रोशनी हो गई, देख रहे हो कितना फर्क पड़ता है। ऑक्सिलरी लाइट से बहुत फर्क पड़ता है यार, और स्पेशली पहाड़ों में तो चाहिए ही चाहिए।
अभी मैंने इसमें लगवाई है, अभी उसमें भी लगवाऊंगा, मैं RR310 में भी लगवाऊंगा। उसमें भी काफी चीजें इंस्टॉल करवानी है मैंने। तो चलते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और या बुरी लगे या कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जैसे जैसे आप मुझे बताओगे अच्छा बुरा, बुरा, तो उसी से ही मैं सीख पाऊंगा, उसी से मैं फिर ध्यान रखूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दीजिएगा। तो जी हम पहुंच चुके हैं। ये रास्ता जा रहा है कुठार और ये जा रहा है लैंसडाउन। कौन सा गांव था, मैं भूल जाता हूँ यार नाम। नहीं, आगे आगे मस्त घाल। और ये देखो पूरे बादल और एक तरह से फॉग है, ये फॉग आ चुकी है, देखो देख रहे हो, जैसे सर्दियों में होता है ना धुंध, ऐसे यहाँ पर हर स्पॉट पे यहाँ पर बादल ही बादल आ रहे हैं, बादल ही बादल। क्या अल्टीमेट वेदर है भाई साहब, सही में यार दिल खुए। देखो आप सबने ये चीज नहीं देखी तो क्या चीज देखी यार, यही तो नेचर है। ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे गांव होते हैं, ये देखो देख सकते हो आप। ये आ गया मस्तखाल, पहुंच गए हम मस्तखाल। यहाँ पर सब दुकानें उकानें बंद करके मेरे को लग रहा है अपने घरों में बैठे हुए हैं। और अब लैंसडाउन पर जाएगा यहाँ से 20-30 किलोमीटर होगा बस, यहाँ से लैंसडाउन 30 किलोमीटर होगा, है ना। तो लो जी हम पहुंच चुके हैं मस्तखाल, और अब यहाँ देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। ये देखो आप देख सकते हो कैसे प्रॉपर वो आ रखे हैं बादल और धुंध, या जो भी कह लो आप। ये देखो यार, ये देखो ऐसा व्यू कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता यार कि लोग बाहर क्यों जाते हैं अपने इंडिया से। अपने इंडिया जैसी ब्यूटी कहीं नहीं है मेरे हिसाब से। ये देखो बट यही है ना, लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं उन लोगों को पता नहीं है। अब यहाँ से लैंसडाउन 20-25 30 किलोमीटर रह गया बस। ये देखो अगर ऐसे ही धुंध रही और ऐसे ही फॉग रही ना तो मेरे को फिर हजार लाइट जलानी पड़ेगी। ये देखो टोटली फॉग ही फॉग, टोटली। अब ये लगा लो आप यहाँ से 100-150 मीटर भी नहीं, थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो आप कर सकते हो भी, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा एम है कि जो लोग ऐसे नेचर में नहीं आ सकते तो आप वीडियो में देख के एंजॉय कर सकते हो। अब ये कौन सा गांव आ गया?
नहीं, ये वाला। अच्छा, होम स्टे है। हाँ, ये है, देखो एक होम स्टे यहाँ पर ये आ गया, पहाड़ी होम स्टे। जैसे कि मैंने पहले बताया ना, आप तो यहाँ पर होम स्टे भी एकदम लग्जरी की तरह हो गए हैं, बहुत ही अच्छे, आपको डिसेंट और एकदम हाइजीनिक। तो लो जी, यहाँ पर आ चुके हैं चैलू छैण। चैलू छैण में आपका हार्दिक स्वागत है। तो रात का व्यू भी ले लो आप, रात और ठंड लग रही है, ये लगा लो आप। मैंने राइडिंग जैकेट पहन रखी है, राइडिंग जैकेट में भी मेरे को ठंड लग रही है, बहुत लो टेम्परेचर है यहाँ पर। ये आ गया चैलू खैन, अब बस, और यहाँ से अब रह गया है 20 किलोमीटर लैंसडाउन, क्योंकि हम काफी हाइट पे आ गए हैं और लैंसडाउन तो और ऊपर हाइट पे है, तो वहां पर तो और टेम्परेचर नीचे होगा। देखो, ये होते हैं गांव ऐसे छोटे छोटे से, हर पहाड़ी पे आपको गांव मिलेगा, हर पहाड़ी पे। और कई तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक पहाड़ी पे एक एक ही वो मिलता है घर, एक ही गांव, एक ही घर होता है, एक ही घर का गांव है। देखो जैसे चूल्हा चौका कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। और ये रूट ऐसा है, अभी रुक जा रुक जा, ये रूट ऐसा है, ये रूट ऐसा है कि इस पे आपको रश नहीं मिलेगा, इस पे आपको खाली ही मिलेगा, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। आपको अगर राइडिंग, दिल से राइडिंग करनी है तो सबसे बेस्ट रूट है ये। ये देखो देखो, अब आप खुद सोचो, जब ठंड आती होगी तो क्या जबरदस्त ठंड पड़ती होगी। ये देखो, अब विजिबिलिटी देखो, सारी बहुत ही कम हो चुकी है विजिबिलिटी। और ये आप दिल्ली में देखो, टेम्परेचर पूरी सड़ी गर्मी पड़ रही है, सड़ी गर्मी। और यहाँ ये देखो, पंखे की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, कंबल रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है यहाँ पर। ये देखो, जीरो विजिबिलिटी पे हम एंटर कर चुके हैं इस। चलो जी, कुछ सामान वामान ले लें खाने पीने का इस गांव से। हालांकि बंद हो चुकी हैं दुकानें, जल्दी हो जाती हैं यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं आपसे सामान लेने के बाद। तो जी, सामान ले लिया है, ये रही वाइन शॉप, और ये खड़ी हमारी बाइक। कैसी लग रही है? हालांकि अभी रात हो रही है। यहाँ पर आपको, यहाँ भी आपको वाइन शॉप काफी मिल जाएगी। तो चलो निकलते हैं। थोड़ा सा अब भगा के देखते हैं कि ये रात का समय हो गया है। वैसे भगाने का तो यहाँ कोई फायदा नहीं है, फिर भी
हल्का फुल्का स्ट्रेच मारते हैं। ऐसी रोड पे तो 50-60 से ऊपर चलाना बेकार है। यहाँ पर भी काफी वैसे है तो खतरा रात को चलाना, लेकिन मुझे अब इतना डर और भय नहीं लगता रात को चलाने में। हाँ, अब ये कौन सा गांव आ गया है? ठंड में तो आप सोचो जल्दी यहाँ पर खाना वाना खा के सब अपने घरों में पैक हो जाते होंगे। हालांकि ये अब सोते सोते तो नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग अपना जल्दी खाना वाना खा के अपने अपने घरों में घुस के रेस्ट ही करते हैं। अब जब से ये मोबाइल आए हैं, जब से तब से बस लोगों को मोबाइल ही चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, नहीं तो आज से 10-15 साल पहले कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे, कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं। वो भी यार सही में दिन थे यार, बहुत याद करता हूँ यार वो। आई मिस दोज डेज। काश ऐसी कोई मशीन है इन्वेंट हो जाए जिसमें मैं पास्ट में जा सकूं, तो एक बार दोबारा से एक वो जिंदगी जीने के लिए। तो चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। आप बताना ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। लो जी, स्लोगी पहुंच गए हम। इसको मोमोज खाने थे तो मोमोज लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने लोकेशन के लिए अपनी का। ये वाइन शॉप है छोटी सी, ये है मोमोज शिवा होटल एंड रेस्टोरेंट। ऑर्डर कर दिया तूने? ऑर्डर कर दिया?